अब प्रतिरोध से रिलेटेड नेक्स्ट अगला खंड है ना, अगला खंड पे आ जाओ सब। कार्बन प्रतिरोध तथा रंग संकेत कलर कोडिंग है ना। आप कलर कोडिंग पे फोकस हो, कार्बन प्रतिरोध पे फोकस होने की जरूरत नहीं है, आप तो इस पे फोकस हो। अपने सभी एकेडमिक बच्चों को है कि जाते जाते का मतलब जब आप पेपर देने जा रहे हो, जस्ट उस समय घर से निकलो तो एक बार एक शॉर्ट वे आपको समझाया जाएगा, उसको याद करते जाना है ना। क्या याद करना है, कैसे याद करना, वो भी मैं आपको सब समझा दूंगा, है ना। पहले कार्बन प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, क्लियर, फिर आगे बात करते हैं। कार्बन प्रतिरोध सब ऐसा प्रतिरोध है जिसको बनाने के लिए हम कार्बन पाउडर, और क्योंकि कार्बन पाउडर फ्लाई होता है, उड़ेगा महीन, तो कार्बन पाउडर में बाइंडिंग एजेंट डाल दो। बाइंडिंग एजेंट का मतलब जैसे पेस्ट डाल दो कोई, ताकि वो फ्लाई नहीं हो। तो बाइंडिंग एजेंट, बंधक कारक जिसे हिंदी में कहते हैं, और कार्बन पाउडर को मिला के एक पेस्ट बना दो। इस पेस्ट को आप बेलनाकार खोखली ऐसे ट्यूब में भर दो। बेलनाकार खोखली ऐसे ट्यूब में भर दीजिए और इधर और उधर वाले सिरे पर कॉपर वायर लगा दीजिए। ये जो चीज है इसी कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। बन गया प्रतिरोध। चलो सब, अब बात को समझो। ये प्रतिरोध बहुत बड़े आकार का नहीं होता। जैसे आपने चावल के दाने देखे हैं, चावल के दाने जितने महीन होते हैं, हालांकि बड़े आकार भी होते हैं इनमें, लेकिन ज्यादातर छोटे छोटे चावल के दाने के लगभग टाइप के होते हैं, मतलब उतने लंबे और पतले। अब लफड़ा ये है या प्रॉब्लम ये है कि इनमें मान कैसे लिखें। 2 ओम का प्रतिरोध है तो चावल पे 2 ओम लिखोगे तो किसको दिखेगा। तो एक तो देखने की समस्या और एक लिखने की समस्या। भाई चलो आपने टेक्नोलॉजी से लिख भी दिया, 5 ओम, 25 ओम, 25 किलो ओम, 3 मेगा ओम लिख दिया। अब आप चावल पे लिखोगे तो चावल पे लिखा 3 मेगा ओम या फला डिखा, इतना बारीक पढ़ेंगे कैसे। ठीक है। फिर एक चीज इसके पीछे और भी है। इसके पीछे एक चीज ये है कि कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। अभी इसको बनाने में तो कुछ भी, कार्बन पाउडर एक फ्री में मिलने वाली चीज है, कार्बन का पाउडर ही तो है। बाइंडिंग एजेंट मिला के पेस्ट बना रहे हो, पेस्ट भर भर के प्रतिरोध बना रहे हो। तो जिस मटेरियल से आप बना रहे हो वो मटेरियल तो लगभग फोकट का है, मतलब बहुत कम कीमत का है। और नाम लिखने की कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी। तो प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग को कंट्रोल करना भी हमारा काम है। तो सब क्या करें, अब इसका मान कैसे लिखें। तो मान लिखने के लिए एक जुगाड़ बनाया गया। क्या जुगाड़ है, मैं डिफरेंट कलर से आपको समझाऊंगा। जुगाड़ है कि इस पर अलग अलग कलर की वलय बना देते हैं। मैं भी अलग अलग कलर की वलय बना के से आपको दिखा रहा हूं ताकि बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाए। ये जो वलय बनाते हैं चूड़ियां, ये मैक्सिमम 4 हो सकती हैं, 4 से ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम चूड़ियों की संख्या 4 हो सकती है ना, अलग अलग रंग। ये जो चूड़ियों की संख्या है 4, इनके द्वारा या इनके रंग के द्वारा आप प्रतिरोध का मान पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे साहब, तो अभी सब समझाया जाएगा आपको, है ना। कैसे मान पढ़ेंगे,
तो ध्यान से समझो, इसमें जो पहली दो चूड़ियां हैं उनका रंग मैं रंग पे फोकस हूं, उनका रंग तो बताएगा सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सार्थक अंक बताएगा, जो अभी आपको समझा दिया जाएगा, टेंशन न लें। तीसरा रंग या तीसरी चूड़ी का रंग यह आपको बताएगा किससे गुणा करें, मतलब गुणज को बताएगा। और जो चौथी चूड़ी है इसका रंग सहता प्रतिशत, टॉलरेंस परसेंट है ना, सहता प्रतिशत, इसको बताएगा। अब ये सब इन रंगों के क्या अंक हैं, किससे मल्टीप्लाई करना है, सहता प्रतिशत क्या क्या है, अब इनको कैसे याद करना है, तो इसके लिए अब आप आ जाओ बस कलर कोडिंग। यही एक फाइनल चीज है जो आपको पढ़ानी थी, और अब आप ध्यान से सुनो। इसके लिए आप एक वर्ड याद रखना है ना, क्या है वर्ड, बी रॉय है ना, ये थोड़ा सा रटने वाली बात है। इन या इनका कोई अर्थ नहीं, इसलिए मैं उसके नीचे लाइन खींच देता हूं। इन ग्रेट ब्रिटेन है ना, कलर के पीछे क्या नंबर छुपा है उसके लिए याद करना आपको। ग्रेट ब्रिटेन हैज से भी आपको कोई मतलब नहीं है ना। वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, सबके मतलब है, अभी समझा दी जाएंगे है ना। वियर, जो पहने हुए थी, वियर से कोई मतलब नहीं है ना। वियर गोल्डन कॉमा सिल्वर नेकलेस। तो सब अभी मैंने आपको सुनाया सारा किस्सा। कार्बन प्रतिरोध से तो कोई ज्यादा मतलब है ही नहीं। ये कार्बन प्रतिरोध पर के मान कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए आप ये याद करो जो मैंने बताई, आप अपने हिसाब से बनाओ। बी रंग के लिए है, ये बी भी रंग के लिए, आर भी रंग के लिए, ओ भी रंग के लिए, वाई भी रंग के लिए, इन पे आपको ध्यान ही नहीं देना, वो तो सेंटेंस बनाने के लिए। ग्रेट का जी भी रंग के लिए, बी भी रंग के लिए, हैज सेंटेंस बनाने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वी भी रंग के लिए है, जी भी रंग के लिए, डब्ल्यू भी रंग के लिए, वियर सेंटेंस बनाने के लिए। गोल्डन का मतलब गोल्डन ही है, सिल्वर का मतलब सिल्वर ही है, नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम है। ठीक है, अब सब ये ऑर्डर याद रखना है। अब इस ऑर्डर में आपको मैं बच्चे के ऊपर का टॉपिक मिटा दूंगा मैं ना, कलर कोडिंग, वापिस उसी पे आ जाओ। अब आप देखो, अब आप कहेंगे कि बी बी बी, बी में ब्लू भी होता है, बी में ब्लैक भी होता है, बी में ब्राउन भी होता है, तीन होते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखना जो रिपीट हो रहे हैं उसमें गहरा वाला सबसे पहले, फिर जैसे जैसे गहराई घटती जाए उस ऑर्डर में, जैसे बी 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 तीन बार आ रहा है, तो पहला बी डिनोट फॉर ब्लैक। बी में तीन कलर होते हैं, बी ब्लैक ब्लू ब्राउन, तो सबसे गहरा इन तीनों में कौन है, ब्लैक। आप समझ ही गए होंगे, हिंदी में इसे काला कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा समेट के लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है। अब दूसरा भी, अब दूसरा अब उससे कम गहरा ब्राउन, ब्राउन बोले तो भूरा। चलो सब ये दोनों फाइनल हो गए। अब आर, आर का मतलब आप समझ ही होंगे, रेड, स्पेस कम है थोड़ा सा, मैं ऐसे लिखूं लाल। फिर आ गया आर ओ वाई,
O का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी, Y यानी येलो, येलो का मतलब पीला, है ना। तो देखो R का मतलब भी लिख दिया, O का मतलब भी लिख दिया, Y का भी, इनसे कोई मतलब था ही नहीं अपने को। अब G में भी आप देखोगे दो है, ये भी G है, ये भी G है। अब ग्रे भी होता है और ग्रीन भी होता है। अब ग्रीन ग्रे में गहरा कौन? ग्रीन, है ना। तो G का मतलब ग्रीन यानी हरा, ये G का काम हो गया। अब B तीसरा वाला आया, तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, तो तीनों में सबसे हल्का ब्लू, तो अब किसका नंबर आएगा? ब्लू का। ब्लू का मतलब नीला, ठीक है, ये भी हो गया। वी तो वायलेट है, इससे है सो सेंटेंस बनाता है, इससे आपको मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है और इससे मतलब नहीं है, ये तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, बाकी सबके प्रथम वर्ड से मतलब है इससे। वी वायलेट, वायलेट का मतलब बैंगनी, ठीक है। अब आ जाओ सब, जी वापिस आ गया, तो ग्रीन हो ही गया पहले गहरा, और जी में कौन सा? ग्रीन के बाद ग्रे, ग्रे यानी सलेटी, ठीक है ना। अब क्या बचा? वाइट, वाइफ का मतलब जैसे गुड, फिर वाइफ में डब्ल्यू आ रहा है, वाइफ तो डब्ल्यू का मतलब वाइट, है ना, वाइट का मतलब सफेद। ये सब रंग रंग आगे सारे के सारे, तो आप समझ गए। बीबी रॉय ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, जी ग्रीन, बी ब्रिटेन का बी यानी ब्लू है, इससे कोई मतलब नहीं, वायलेट, ये ग्रे और वाइट। अब वियर, वियर सेंटेंस बनाने, अब ऐसा कैसा लिख दो? गोल्डन, अब शॉर्ट बीच के लिखूंगा थोड़ा, मतलब सुनहरा, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर का मतलब रजत, है ना। और नन ऑफ नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम, नन ऑफ देम का मतलब कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, नन ऑफ देम। तो सब यूज ले लिए मैंने, यहां तक तो कलर है, वाइफ तक तो, उसके बाद गोल्डन का मतलब तो गोल्डन ही है, सिल्वर का मतलब सिल्वर ही है, नेकलेस का मतलब नन ऑफ देम। अब देखो आपका काम इजी हो गया, सार्थक अंक। अब ये मिटेगा, देखो एक बार कोशिश करता हूं ऊपर वाला मिटाने का, वो मिटेगा तो मेरे पास स्पेस आ जाएगी, ये काम अपना हो गया। चलो अब अपने को स्पेस मिल गई तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अंक, ये सब अब सार्थक अंक, अब नहीं है दिमाग ही नहीं लगाना, अब सार्थक अंक बस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस खत्म। इनके पास कोई अंक नहीं है, तीनों के पास, है ना। समझ में आएगी बात? इसको 1 मिनट के लिए लिख दूं थोड़ा सा, या 9, ये 9 है ना, सफेद को 9 अंक दिया है। तो कौन कौन से रंग को क्या क्या अंक दे रहा है, तो ऑर्डर याद हो गया ना एक बार, ऑर्डर याद होने के बाद कोई दिक्कत है ही नहीं। गुणज, मल्टीपल, सीधा का सीधा, ये 10 की पावर 0, ये 10 की पावर 1+1 सॉरी, है ना, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 3, ये 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 5, ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 7, ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 9, और सुनहरा 10 की पावर -1, ये गोल्डन 10 की पावर -1। इधर दिखाता हूं मैं, गोल्डन के पास पावर है 10 की पावर -1, इससे गुणा करेंगे आप। सिल्वर के पास पावर है 10 की पावर -2। लास्ट 70%,
सहन शक्ति कह दो या यूं कह दो टॉलरेंस परसेंटेज, परसेंटेज है ना, टॉलरेंट परसेंटेज लास्ट वाले तीन के पास ही है। लास्ट वाले तीन कौन कौन है? गोल्डन, यहां हाईलाइट कर देता हूं मैं, है ना। गोल्डन के पास प्लस माइनस 5%, सिल्वर, सिल्वर के पास प्लस माइनस 10%, कोई रंग नहीं प्लस माइनस 20%। अब ये सब आपको इसको याद करना है बस, ये चीज। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियर गोल्डन सिल्वर नेकलेस, उसको याद कर लो, सारा काम उससे हो जाता है। अब मैं साहब इसका न्यूमेरिकल, तो मैं आपसे कह रहा था जाते जाते का मतलब जब एग्जाम हॉल में जाओ आप या घर से जाओ तो एक बार बस इस सेंटेंस को रट लेना बस, है ना। क्योंकि एक बार तो आरबीएससी में ऐसा भी हुआ है कि यह 2 नंबर में आ गया, यानी इसके 2 मार्क्स आ गए। अब उस समय बच्चे घबरा गए कि 2 मार्क्स में क्या करें, है ना, 2 मार्क्स में क्या करें। तो उस समय बच्चे बहुत बुरी तरह घबरा गए, है ना। 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया मैं आपको बताता हूं। कार्बन प्रतिरोध पर अंकित रंगीन वलय पर रंगों का क्रम पीला, लाल, नारंगी व रजत है ना। पीला, लाल, नारंगी व रजत है। मैं दिखाता हूं। पीला, लाल, नारंगी व रजत है। 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। तो ये साहब इसने कह दिया कार्बन प्रतिरोध पर अंकित वलयों का मतलब चूड़ियों के रंगों का क्रम ये है, प्रतिरोध का मान बताओ और उसकी परास बताओ। ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले कौन? पीला, फिर कौन? लाल, फिर नारंगी, फिर रजत। पहले 2 तो आपको क्या देंगे? अंक, है ना। चलो मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। देखो, पीला कितना अंक देगा? 4। लाल कितना अंक देगा? 2। पहले 2 बलों के रंग क्या देते हैं? सार्थक अंक। तो सब उधर लिखता जाता हूं मैं आपको समझा के। 4, 2। अब तीसरे नंबर का रंग यह बताएगा गुणा किससे करना है। तीसरे नंबर की जो वलय है उसका रंग बताएगा गुणा किससे करना है। नारंगी, ये सब नारंगी है, गुणा किससे करना है? 10 की पावर 3 से। तो तीसरा जो वलय होता है उसका रंग मल्टीप्लिकेशन बताता है किससे करना है। चलो सब आगे चलें, सॉरी पीछे ले गया मैं, है ना। अब आगे चलें। गुणा किससे करना है? तो गुणा करना है 1000 से, मतलब 10 की पावर 3। चौथा जो रंग है यह बताता है सहता प्रतिशत, सहन क्षमता। ये रजत है, ये रजत है। चौथा जो चूड़ी है उसका रंग सहता प्रतिशत। सहता प्रतिशत 3 के पास ही है, गोल्डन, रजत और कोई रंग नहीं। रजत के पास सहता प्रतिशत कितनी है? 10%। चलो आ जाओ, है ना, ये सवाल हो गया। ये सब सहता प्रतिशत प्लस माइनस 10%। अब देखो, ये क्वेश्चन 1 नंबर में तो दावा रखता है। अगर 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा कर देना। आता है R बराबर 4, 2, तीसरा गुणा 10 की पावर 3 ओम प्लस माइनस सहता प्रतिशत
10%। ये आपका आंसर आ गया। ये एक नंबर, मतलब एक नंबर में इससे पूछते हैं, है ना। अभी मैं और भी बता दूंगा एक नंबर के, तो पर ये सवाल आरबीएससी ने एक बार 2 नंबर का पूछ लिया तो देखो इतने से काम में तो कोई 2 नंबर नहीं देगा आपको, है ना। क्लियर। अब इसने अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिरोध की परास भी बताओ। अब देखो साहब, R बराबर 42 इंटू 10 की पावर 3, तो ये हो गया 42,000 प्लस माइनस 10% ऑफ 42,000। तो पहले इसको सही करके लिख लेता हूं, 42,000 प्लस माइनस 42,000 का 10% लिखो आप, तो 42,000 का जब आप 10% करोगे तो 10/100 यानी कितना आएगा 4200, है ना। अतः अब देखो 2 नंबर में क्या करना था। अतः आर मैक्सिमम, जब मैक्सिमम लोगे तो आप लिखोगे 42,000 प्लस 4200, यानी जब आप मैक्सिमम लोगे तो आप प्लस चिन्ह लेना। 42,000 प्लस 4200, तो ये हो गया साहब आपका 46,200 ओम। देख लेना, कैलकुलेशन गुणा जोड़ भाग्य वित्ता इंस्टेंट करना, बस खट से कर दिया जो कर दिया, है ना। तो ये 46,000 वह आर मिनिमम, जब मिनिमम की बात करोगे तो 42,000 माइनस 4,200, तो सब प्लस माइनस है। तो प्लस जब दिखा रहे हो आप तो अधिकतम रेंज बता रहे हो या अधिकतम सहन क्षमता बता रहे हो, और मिनिमम में न्यूनतम, है ना। तो अब आप लिखोगे 4,000 या 42,000 में से 4,200 घटाओगे, है ना। तो ये आ जाएगा साहब, मेरा ख्याल है 37,800। वो आप देख लेना कैलकुलेट करके। तो ये साहब ऐसे 2 नंबर का बना था, है ना। ऐसे 1 नंबर के तो इसका दावा रखता है, 1 नंबर में तो ये दावा रखता है ना। 1 नंबर में तो फिर आपको क्या है, इतना ही करके आ जाना होता है, बस यहां तक, है ना। फिर अगर पूछ ले कि साहब इसके प्रतिरोध की परास भी समझाओ, तो फिर 2 नंबर में आ जाएगा। फिर परास में समझाओ तो मैंने लिख दिया 42,000 और प्लस माइनस 10% किसका, 42,000 का। 42,000 का 10% 4200 हुआ, प्लस करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ गया 46,200, और माइनस करेंगे तो माइनस करते ये 37,800 आ गया। ये परास आ गई इसकी मैक्सिमम, ये कहां तक प्रतिरोध दे देगा आपको 46,200, और मिनिमम 37,800, तो रेंज में काम करेगा ये। क्लियर। अब देखो जनरली आता तो 1 नंबर का है ना। अब 1 नंबर का आता है तो देखो मेरे पास इधर स्पेस नहीं बची, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इधर के इधर ही हाथ के हाथ ही समझाने की देखो, है ना, जुगाड़ करूं। देखो साहब, मेरे को कोई चमकीला कलर ले लेने दो ताकि आपको दिख भी जाए और मैं भी सेटिस्फाई हो जाऊं। अब जैसे इसने कह दिया, यहां भी क्वेश्चन कर देता हूं मैंने, क्योंकि 1 नंबर का ही अब ज्यादा चांस है, इसके 2 नंबर के चांस नहीं। वो एक बार गलती से आ गया जो आ गया। जैसे कह दिया साहब, रंगों का क्रम लाल, नीला, पीला है ना। कार्बन प्रतिरोध पर अंकित वलयों के रंगों का क्रम लाल, पीला, नीला है, ऐसे लिया। प्रतिरोध का मान बताओ। अब देखो, अब आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ना। अब आप यही देखो, जैसे 1 2 3 है, तीसरे नंबर पे लाल, तो यहां लिखो 2, है ना। लाल तीसरे नंबर पे, वो चाहो तो वैसे जमा के लिख दो। मैं एक बार देखो शिष्टाचार की तरह ही होना चाहिए काम, तो एक बार मेथड की तरह ही जमा दूं, है ना, वो ठीक नहीं लगता। फिर पहले लाल लिखोगे आप, प्रथम 2 रंग अंक देंगे, तो तीसरे नंबर पे 1 घटाओ, अंक कितना मिला 2। अब आ जाओ नीला, तो ये तो ब्लैक ब्लू है, सॉरी ये ब्लैक
ब्राउन है, तो आपका ये आया नीला। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे 1 घटाओ, 6 आया नीला, ये 6, 1 घटा दो, 1 इसलिए घटा दो कि अपना चालू कहां से होता है, 0 से। तो पहले 2 वलयों के रंग तो अंक देते हैं, क्लियर, ले लिया अपन ने। अब तीसरी वलय ये बताएगी गुणा किससे करना है। तीसरी वलय कौन से रंग की है, पीले रंग की, पीला, येलो। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे 1 घटाओ, 10 की पावर 4। चौथा तो कोई रंग लिख ही नहीं रखा। चौथा रंग कोई नहीं है, मतलब कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं को 70% कितनी दे रखी है, चौथे रंग की भले ही नहीं है, उसकी सहन क्षमता कितनी दे रखी है, 20%। ये इसकी चौथे रंग की सहन क्षमता है। तो सब अब आपको मैं, क्योंकि सामने के सामने सारा दिखाना चाहता था, अब आपको बता देता हूं आपको आंसर क्या लिखना है। यहां आंसर लिख देता हूं, इसका मैंने इस जगह पे लिख देता हूं। आपको आंसर लिखना R बराबर 2 6 यानी 26, तीसरा अंक गुणा के लिए ओम प्लस माइनस 70% 20, ये लो सर, ये आपका 1 नंबर। तो अब मैंने देखो इस टेबल की तरफ झांका क्या, नहीं झांका, मेरे को टेबल की तरफ अब झांकने की जरूरत ही नहीं है। चलो अब चेक करके देखते हैं, हो आपने तो कर भी लिया होगा, है ना। देखते पहला लाल, लाल 2, ठीक है, अपने भी 2 ही। दूसरा नीला, नीला 6, अपने भी सही है, 6 ही आ रहा है। फिर तीसरा मल्टीप्लिकेशन बताएगा पीला, 10 की पावर 4, ये देखो 10 की पावर 4, और कोई रंग नहीं का तो जानते हैं। तो कहने का मतलब एक अंक में ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो इससे मैं इतनी बड़ी टेबल बनाएंगे अपन, इतनी बड़ी टेबल मत बनाओ, बस आप इसको याद कर लो। अब इसमें आप ये समझो 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए येलो आया 1 2 3 4 5, येलो आया 5वें नंबर पे, तो 1 घटा दो, 10 की पावर 4। जैसे नीला, ये नीला रहा 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे 1 घटा दो, 6। तो साहब ये आपका कलर कोडिंग यानी प्रतिरोध का सेकंड पोर्शन अपन खंड जिसमें पढ़ रहे हैं अपन, मैंने कहा ना मैं पार्ट में फेजेस में पढ़ाऊंगा। तो प्रतिरोध के मेरी तरफ से भाई ओम के नियम वगैरह को तो मैं छोड़ रहा हूं, बेसिक को भी छोड़ रहा हूं, मैं R बराबर रो L/S से पार्ट मान रहा हूं, फेज मान रहा हूं प्रतिरोध के। उस फेज को मैंने लास्ट लेक्चर में विद न्यूमेरिकल खत्म कर ही दिया था। आज मैंने अनोमीय व ओमीय परिपथ पढ़ा है और ये कलर कोडिंग। तो आज के इस मटेरियल से आप समझ सकते हैं 1 नंबर तो मिलेगा आपको कंफर्म। इसमें मेरे को इस पे रहता है, ये आता है, कंपटीशन में भी आता है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मैं स्टाइल समझ में आ गया होगा, वहां भी अंक मिलेंगे उनको भी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा फेज खत्म। हर फेज के बाद छोटे मोटे जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल, देखो एक डिटेल न्यूमेरिकल है, या आपको डिटेल न्यूमेरिकल करा दिया, छोटा सा न्यूमेरिकल करा ही दिया आपको। बात अब आप समझ ही गए होंगे कि जब पहले 2 वलयों के रंग अंक दिखाते हैं, तीसरा गुणज, चौथा है ना। फिर भी स्वाभाविक कमियां रहती हैं, और अगर ऐसी कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि आपको हमसे मिलना है, हमसे इस तरह के और क्वेश्चन समझने हैं, उनके सॉल्यूशन लेने हैं, रूटीन डीपीपी चाहिए, अदर मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, वहां हम आपको फ्री सेवा प्रदान करेंगे। बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।